जस्ट अ मिनट गाइस। ओके कूल कूल। तो उसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर आपने लिखना स्टार्ट स्मॉल। फर्स्ट स्टार्ट स्मॉल हमारा पहला पॉइंट है। 9 पॉइंट्स में का पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। क्या पॉइंट है हमारा? क्या पॉइंट है? जस्ट अ मिनट गाइस। ओके कूल। सो अभी आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है एंड अभी मैं आप लोगों के सामने, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? चेक करो गाइस, एक बार चेक करो, आप लोग चेक करो। ओके कूल। तो अब मैं आपको ना चीजें बिल्कुल ध्यान से अगर आप लोग समझोगे तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। पहले तो एक मिनट, नाइन वेज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एट वर्क। ये हमारा, मैं आपको आज ये 9 तरीके बताने वाला हूँ जो आपको काम के अंदर हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मतलब क्या? सिंपल सी चीज देखो, सिंपल सी चीज अगर देखा जाए, एक जो आपका स्मॉल स्टेप है ना, एक मिनट ये बाहर आ गया, जो आपका एक मतलब अगर देखा जाए ना, एक स्मॉल स्टेप, जो आपका स्मॉल स्टेप रहेगा, एक मिनट, जो स्मॉल स्टेप रहेगा कोई भी चीज के अंदर, मतलब कोई के भी काम के अंदर अगर देखा जाए, स्मॉल स्टेप वो एक मतलब एक चेंज लेकर आएगा। किसके अंदर पता है? चेंज किसके अंदर लेकर आएगा? बिहेवियर के अंदर। किसके? आपके। क्या लेकर आएगा? एक स्मॉल स्टेप आपके बिहेवियर के अंदर एक चेंज लेकर आएगा, राइट? जो आपको जो आपको गोल सेटिंग में भी हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? जो आपको गोल सेटिंग में भी हेल्प करेगा, राइट? राइट। और उससे आप क्या करोगे? आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी एम्पावर करोगे, मतलब उसको आप अगर देखा जाए मतलब एक उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, उसके ऊपर हम कह सकते हैं वर्कआउट कर पाओगे, राइट? और हम कह सकते हैं उससे ना आप एक इम्पैक्टफुल माइलस्टोन अचीव कर सकते हो। दूध क्या है, दूध दे। अब वो क्या होता है, राइट? अब आप बोलोगे कि सर ये क्या होता है, राइट? अब सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूं, मतलब कोई भी चीज अगर आपने करनी है तो उसको छोटे तरीके से शुरू करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपने जाना है कोई कन्वर्सेशन करनी है, उसको छोटे से शुरू करो, राइट? हाय, हाउ आर यू? हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, कैसे हो आप? मतलब कोई भी चीज, बिजनेस भी करते हो छोटे से शुरू होता है, काम करते हो छोटे से शुरू होता है। कोई भी चीज मतलब एक छोटा सा आपका स्टेप आपका गोल भी सेट करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके बिहेवियर में भी चेंज लेकर आता है, वो कुछ चीजों को एम्पावर भी करता है आपके सक्सेस के अंदर, और वो आपको कॉन्फिडेंट भी करता है कंटिन्यूअसली। मतलब ये आपको छोटी छोटी चीजों में कंटिन्यूअसली कॉन्फिडेंट ही करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो स्मॉल स्मॉल स्टेप है ना, ये आपकी जो मीटिंग्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 मीटिंग्स कर ली, राइट? एक 3 मीटिंग्स कर ली, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आपकी जो स्मॉल स्मॉल स्टार्ट जो मतलब आपका जो अगर देखा जाए तो आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने उसको शुरू कर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो जो 3 मीटिंग है ना बहुत इम्पैक्टफुल जाएगी, राइट? उसके अंदर अगर देखा जाए ना, उसके अंदर आपका क्या होगा पता है? उसके अंदर आपका होगा प्रोग्रेस। उसके अंदर आपका होगा प्रोग्रेस। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस।
लर्न टू आस्क क्वेश्चंस. एक मिनट, गिव मी अ मिनट. अगर इसका मीनिंग क्या है, मतलब अगर आपको अपने काम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये सेकंड आपको मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. अब आप काम कर रहे हो, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछोगे ना तो उससे पता क्या होगा, अगर आपके पास आपकी जो नॉलेज है मतलब वो कम है, अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, राइट, तो सिंपल सी चीज, लैक ऑफ नॉलेज, तो आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा. लेकिन अगर आप उनको इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछोगे, राइट, अगर आप उनको इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछोगे, राइट, इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछोगे तो सिंपल सी चीज है, उससे पता क्या हो जाएगा, उससे अगर देखा जाए आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन उससे क्या होगा पता है, आपको एक और चीज पता चलेगी, आपका जो रोल है ना प्रोस्पेक्टिंग के अंदर वो बन जाएगा बेटर. मतलब अगर आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसको अगर आप क्वेश्चंस करोगे और आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, राइट, तो आप अगर अपनी इफेक्टिव क्वेश्चंस अगर उसके पास डालोगे ना, उसको पूछोगे, तो उससे आपको पता क्या चलेगा, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया कि जस्ट अ मिनट, आप क्या करते हो, किसको क्वेश्चन किया, आपके प्रोस्पेक्ट को. अब आपका प्रोस्पेक्ट ने क्या दिया, आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि वो जॉब करता है. एक मिनट, आपके जो प्रोस्पेक्ट उन्होंने क्या आंसर दिया कि वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं. अब सिंपल सी चीज, अब आपने क्वेश्चन किया, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको जॉब के बारे में अगर आइडिया नहीं है ना, वो बंदा बोलेगा कि जॉब मैं करता हूं, तो उसको अगर आप एक और चीज पूछोगे किस तरीके का जॉब करते हो, तो आपको बताएगा किस तरीके का जॉब है कि उसके अंदर क्या काम है. अगर आपको बोलोगे ना ये किस तरीके से वर्क करता है, वो आपको किस तरीके से काम होगा ना वो भी बताएगा. उससे पता क्या हो जाएगा, इससे पता क्या हो जाएगा, इससे पता क्या हो जाएगा, इससे आपकी जो नॉलेज है ना, इससे जो आपकी नॉलेज है ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी. इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. और इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप जो मतलब आप जो मिस्टेक्स है ना वो लेसन कर दोगे, मतलब आप बहुत कम कर दोगे. क्या मिस्टेक्स, क्या कम कर दोगे, मिस्टेक. मतलब अगर देखा जाए जो हमारा क्वेश्चंस पूछने से जो आप मिस्टेक्स करने वाले हो वो अगर देखा जाए तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे, मतलब वो अगर देखा जाए उसके जो चांसेस है मिस्टेक्स होने वो कम हो जाएंगे. और उससे आप अपने आप को एडवोकेट कर सकते हो. एडवोकेट का मीनिंग क्या हो गया, एडवोकेट मतलब अगर देखा जाए हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, खुद को आप, हम कह सकते हैं कि आप खुद के वकील बन जाओ, राइट, एडवोकेट फॉर योरसेल्फ. थर्ड पॉइंट, ड्रेस फॉर कंफर्ट. तुम बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, राइट, ड्रेस योर कंफर्ट, ड्रेस फॉर कंफर्ट. मुझे बताओ आप लोग अभी अगर देखा जाए अभी आपने क्या डालकर बैठे हो, आपने मतलब अगर आपने काम करना है ना, अगर आपने कोई भी चीज करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, काम करना है, तो आप वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए. आप अगर मतलब घूम रहे हो शॉर्ट्स पर, आप जो राउंड नेक वाली टी शर्ट होती है उसमें घूम रहे हो और आप प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो कि भाई आओ तुम्हें हम पैसा कमाना सिखाते हैं, तो वो आपके साथ कैसे शुरू करेगा. भाई खुद को तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए. मैं इसको एक नाम देता हूँ, मेरे को कपड़ा वाइब देता है, इसीलिए आई ट्राई टू वेयर एक्सपेंसिव, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई मेरा कपड़ा मेरे को वाइब देता है और मेरा कपड़ा अगर मेरे को कंफर्ट देगा ना, मेरा कपड़ा अगर मेरे को कंफर्ट देगा तो मेरा ग्रोथ होगा, क्योंकि मेरा माइंड एक्टिव होगा, मेरा माइंड एक्टिवेट होगा. सिंपल सा फंडा है मेरे जिंदगी का.
राइट। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल देते वक्त ऐसे ब्रांड्स का दिया जो क्लोथिंग्स में हो, लग्जरीज में हो, राइट। सिंपल सा अगर देखा जाए ना, मेरा क्लियर कम वो है, अगर तुम लोगों ने इस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस, बहुत लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने कपड़े की क्या जरूरत है, लेकिन तुम जब सामने किसी के खड़े रहोगे और तुम लोगों की अगर पर्सनालिटी में एक, अगर तुम्हारी, मैं कहता हूँ तुम्हारी पर्सनालिटी भी नहीं, लेकिन तुम अगर अच्छे से कपड़े डालकर बैठे हो ना, सामने वाला ना चार बार आपके कपड़ों को देखेगा, 4 बार आपके ना, पहले तो आपके पैर के पास देखेगा इसने पैर में क्या डाला है, अरे ये चप्पल पर तो नहीं घूम रहा, राइट। ये आपको पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ। अगर आप कोई बिजनेस मीट्स के लिए जा रहे हो, ऑफलाइन मीटिंग के लिए जा रहे हो, और वहां पर अगर आप जा रहे हो स्लीपर्स पर जा रहे हो, शॉर्ट्स पर जा रहे हो, उसको बोल रहे हो आजा भाई तेरे को भी सिखा दो पैसा कमाना कैसे, कैसे कैसे भरोसा करेगा, कैसे करेगा, राइट। तो आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। अब एक सिंपल सी वो लिख देता हूँ, आप इसको वो लिख लेना, वेल पुट टुगेदर outfit can actually increase confidence. वेल पुट टुगेदर आउटफिट मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि अच्छा कपड़ा जो तुमने डाला हुआ और एक मतलब एक कॉम्बिनेशन हो, राइट, वो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, राइट। ठीक है, और उसी के साथ साथ पता क्या क्या चीज होती है, हेलो आवाज आ रही है मेरी, उसमें और चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस चीज को। योर बॉडी लैंग्वेज, गुड पोस्चर, आप अगर लेट रहे हो और उसको आप अगर आपका बॉडी पोस्चर, अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है और आप उसको प्लान्स बता रहे हो कि इस तरीके से है उस तरीके से है, तो बात नहीं बनेगी, राइट। वो सिर्फ मतलब ये 2 चीजें आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। ये ऐसी चीज है जो बोलकर नहीं होती, जो करने के बाद दिखती है, नहीं तो वरना कुछ लोग बोलेंगे सर इसका क्या संबंध है, राइट, इसका क्या क्या रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। कुछ लोग ये बोलेंगे भाई इसका ही तो रोल है, इसका ही तो रोल है, सिंपल सी चीज है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, राइट, थर्ड पॉइंट आपको मैंने बता दिया क्लियरली, क्लियर हो चुका है। मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, वापस बता देता हूँ, पहले से आता हूँ, पहले से फर्स्ट से, राइट। स्टार्ट स्मॉल, चेंज बिहेवियर, राइट, गोल सेटिंग, इम्पैक्टफुल माइलस्टोन। अगर आप मीटिंग भी कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस करते हो तो उससे प्रोग्रेस होगी आपकी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली चीज है कि उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपको लैक ऑफ अगर नॉलेज भी होगी, फिर भी अगर आप इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछोगे तो उससे आप अगर देखा जाए तो जो आपका रोल है वो बेटर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, अगर आप उसमें क्वेश्चंस भी करो, ठीक है, अगर आप उसमें क्वेश्चंस भी करो कि आप अगर क्या करते हैं, एग्जांपल बताया था मैंने जॉब का, तो वो बंदा अगर उसको आंसर करता है ना तो उससे आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होने वाली, राइट, और उससे आपकी मिस्टेक्स कम होने वाली। थर्ड, ड्रेस फॉर योर कंफर्ट। अब ड्रेस ही आपको एक वाइब देता है, मैंने जैसे बताया, मेरे को मेरा कपड़ा ही वाइब देता है, तो कंफर्ट देता है, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ होती है और जिससे मेरा माइंडसेट एक्टिवेट होता है। अगर तुम कपड़ों को साथ में अच्छे से पहनोगे तो एक्चुअली वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इन शॉर्ट आपको मैंने बताया। उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो गुड पोस्चर है वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव योरसेल्फ अ क्रेडिट। क्या लिखा है मैंने? कभी भी अपने आप को ना गाइस डीमोटिवेट मत किया करो। कभी भी अपने आप को ना ये मत बोला करो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हमेशा अपने आप को ना क्रेडिट दो,
हमेशा अपने आप को ना क्रेडिट दो कि यार नहीं, अगर इसमें मेरा क्रेडिट है, राइट, इसमें मेरा क्रेडिट है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको अगर बताऊं ना, एक हमेशा आप इस चीज को, यही चीज इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के अंदर। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और आप गिवर हो, आप गिवर हो, गिवर, राइट। सिंपल सी चीज है, अगर तुम फॉरएवर लिविंग के अंदर आ चुके हो ना, बहुत लोगों के सपने हैं आने के लिए, तुम लोग आ चुके हो, तो अपने आप को एक क्रेडिट दो कि यार मैं अगर इस चीज के लिए चूज हुआ हूं ना, तो मैं अपने, क्या कहते हैं, मेरे अपलाइन ने अगर मेरे को इस काबिल बनाया, इस काबिल मुझे देख रही है ना, तो यार भाई सिंपल चीज है, मेरे अंदर कुछ तो है। गिव योरसेल्फ अ क्रेडिट, राइट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है इसका? ये सिंपल सी चीज, इसको अगर और मैं थोड़ा सा अगर बताऊं ना, तो यही चीज है कि देखो, खुद को क्रेडिट मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, खुद को कभी ये मत फील करने दो कि मैं किसी भी काम का नहीं, राइट। अपने आप को बोलो कि आप काम के हो। अगर आप कोई साइन अप करा रहे हो ना, तो बताओ यार कि यार मैंने साइन अप करा है, आई डिड इट, आई डिड इट। अगर आपने कोई 2cc करी है, आप बताओ यार मैंने 2cc की है। उससे पता क्या होगा? अपने आप का ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, किसी और का नहीं होगा, अपने आप का ही बिल्ड होगा, राइट। थर्ड चीज, फिफ्थ पॉइंट आपके साथ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड फेलियर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड फेलियर। बताओ, हाँ जी, समझ आ रहा है? देखो सिंपल सी चीज है, आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। अगर आप है ना, यहाँ पर हो, एक मिनट, अगर आप लोग मतलब कोई भी चैलेंज लेते हो, कोई भी चैलेंज लेते हो, राइट, मतलब, और कोई भी चीज सेट करते हो, क्या, एक गोल सेट करते हो, राइट, एक गोल सेट करते हो, तो उसके अंदर ना, अगर देखा जाए जो एरर्स है, और उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो चीजें सेटबैक्स होती है, सेटबैक्स मतलब प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, ये तो 101% आना ही आना है। बिकॉज क्या आप क्या कर रहे हो पता है? आपने गोल सेट किया है, राइट, आपने एक चैलेंज लिया है, तो उस चीज को ना, ये कभी मत बोला करो। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जिंदगी में ना एक चीज जरूर सीख लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में अगर एक्सेप्ट नहीं करना सीखोगे ना, तो हमेशा ना शक्तिमान बनकर घूमोगे, और शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप कितने भी बड़े बन जाओगे ना, कभी भी ये मत बोलना कि कभी ना कभी आप भी एक इंसान, और कोई भी चीज करने जाओगे ना, आप मिस्टेक करोगे। कभी भी ये मत बोला करो कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा तो ऐसा ही नहीं है, मेरा तो वैसा ही नहीं है, मैं तो अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे अपलाइन की एक प्रॉब्लम है, मेरे अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करते। कभी भी ना लोगों को ब्लेम पता कौन करता है? जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने फेलियर एक्सेप्ट नहीं करता। और वो क्यों नहीं करता है पता है? क्योंकि वो कभी गोल्स और चैलेंज सेट ही नहीं करता, क्योंकि उसको उसमें कभी एरर खुद होकर तो आएंगे नहीं, राइट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? देखो भाई, सिंपल है, ठीक है ना, मतलब रोने से बेहतर है, ठीक है, रोने से बेहतर है, खुद को डाउन फील कराने से बेहतर है, खुद को डाउन फील कराने से बेहतर है आप एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा करो, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हारे पास। एंड एक्सेप्ट योर फेलियर भाई, सिंपल है, एंड एक्सेप्ट योर फेलियर।
मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। देखो, रोने धोने से, डाउन फील करने से ना कुछ फायदा नहीं। उससे बेहतर है कि सेल्फ अवेयरनेस में आओ, राइट, जिससे तुम अपने मिस्टेक्स को लर्न करो और अपने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। उसके बाद 6th पॉइंट, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड अ टेस्टर मेंटर मतलब क्या। ये है आपकी, फाइंड नहीं कह सकता हूँ, अ ट्रस्टेड मेंटर, राइट। मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि फॉलो ट्रस्टेड मेंटर। अब वो मेंटर मतलब पता कौन है? ये आपका अपलाइन है भाई, राइट। ये आपका अपलाइन है। ये आपको क्या करेगा पता है? ये इसके जो करियर है ना, करियर की जो इनसाइट्स है, इनसाइट्स मतलब अगर देखा जाए इसका जो एक्सपीरियंस है, इसके पास इतना तगड़ा है ना, जो तुम लोगों के पास कुछ नहीं पता। तुम्हारा जो अपलाइन है ना, उसके पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस है, इतने ज्यादा इनसाइट्स है उसके करियर के अंदर, कि जो तुम्हारा अपलाइन है ना, उसके पास अगर तुम पहुंच जाओगे ना और उससे अगर कुछ चीजें सीखोगे ना, राइट, तो आपको अगर देखा जाए ना, तो वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं और उससे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, राइट। समझ आ रहा है? जिससे आपको ना अगर देखा जाए आइडियाज मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडियाज मिल जाएंगे, राइट। और जब आपको चैलेंजेस आएंगे ना, मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी और आप अपने अपलाइन के पास पहुंच गए, ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगी पता है? कॉन्फिडेंस। हर चीज का एक ही सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अगर देखा जाए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है काम के अंदर और अगर अपने अपलाइन तक पहुंच गए, इसलिए तो बताया मैंने, फॉलो योर मेंटोर, फाइंड अ गुड मेंटोर। तो अपलाइन के पास पहुंच गए ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिख कर देता हूं, एक बहुत बढ़िया चीज लिख कर देता है। एक मिनट, मेरी पेंसिल पता नहीं आज बहुत वो कर रही है। यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड। ये क्या लिखा है मैंने? यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड। क्यों पता है? टू मीट योर गोल्स when there's someone in your career। इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझा दूं, you will feel confident and empowered to meet your goals when there is someone in your career। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और शक्तिशाली महसूस करोगे खुद को जब आप अपने गोल्स को मिल रहे हो, मतलब आप जब अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, राइट। जब आपके लाइफ में कोई तो होगा, आपके साथ आपके करियर में कोई तो होगा, राइट। समझ आया? हाँ जी, समझ आया? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जो 6 पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताया, कि आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th, कट आउट नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्या लिखा है मैंने? कट आउट सेल्फ नेगेटिव टॉक। इंसान को खत्म कर देती है, बता। कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, इंसान को खत्म ही कर देती है। एक मिनट, मुझे पानी पी लेने दो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, कट आउट नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओके, ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये कट आउट द नेगेटिव टॉक का मीनिंग पता क्या है गाइस? आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ।
आप लोग अगर देखा जाए तो अगर नेगेटिविटी में चले गए ना, खुद बहुत लोगों को आदत होगी, वो खुद बैठ कर ना नेगेटिव बातें करते होंगे, यार पता नहीं कैसे शुरू किया, पता नहीं क्यों शुरू किया, अब कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा। सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को ग्रो करना है ना, तो ये जो नेगेटिव टॉक अपने आप के साथ करते हो ना, इसको जिंदगी से हटाना पड़ेगा। जिंदगी से इसको मतलब 101% ना निकाल देना पड़ेगा, राइट। सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों ने नेगेटिव टॉक को हटाना है ना, मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आप लोगों ने ये चीज को कट ऑफ करना है ना, आप फाइंड करो आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको फाइंड करो और उसके ऊपर ध्यान दो। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को बिजनेस के अंदर ना अगर 100% चीजें ना, उसमें से सबसे बढ़िया पता क्या करता हूँ मैं, सबसे बढ़िया पता क्या करता हूँ, सारी चीजें कर लेता हूँ, लेकिन मैं सबसे बढ़िया क्लोजिंग करता हूँ। सबसे बढ़िया, मैं ये सोचता हूँ मेरे से बेहतर दुनिया में कोई भी बंदा क्लोजर पैदा ही नहीं हुआ। वो मेरी स्ट्रेंथ है, पता, राइट, वो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे को कुछ नहीं आता, अगर मैं बोलता हूँ ना मेरे को बहुत सारी चीजें आती है, मैं कहता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरे को एक चीज ऐसी आती है, राइट, एक चीज ऐसी आती है जिससे हर बंदे को पैसा आता है, मेरे को भी पैसा आता है। वो मेरी स्ट्रेंथ है, पता, दैट इज माई स्ट्रेंथ। तो नेगेटिव टॉक करने से बेहतर है अपने आप के साथ, बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करोगे तो यस डेफिनेटली आप अपना जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, वो भी भूल जाओगे। उसको कैसे रखना है एक और बता देता हूँ, काम के अंदर बिजी रखो खुद को। हेलो हेलो, हाँ जी गाइस, आवाज आ रही है? ओके, एक मिनट, बहुत सारे मैसेजेस आए, हम पढ़ लेते एक बार। ओके, हाँ, कोई कहते सर कैसे करते हो क्लोजिंग, कोई आइडिया दे दो। एक मिनट, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? ओके, इम्पोर्टेंट कॉल था जसप्रीत सर का, तो उठाना पड़ा। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, राइट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा था। उसके बाद बता रहा था आप अपने आप को बिजी रखो काम के अंदर, आपके दिमाग में ना नेगेटिव सेल्फ टॉक आएगी नहीं अगर आप दिन भर काम में रहो तो। उसके बाद अगर देखा जाए ना, तो उसके बाद और एक ऑप्शन है हमारे पास, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, पता क्या है, सबसे इजी, स्टे कनेक्टेड विद अपलाइन। सीधा सिंपल, सीधा सिंपल, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहो, कोई नेगेटिव टॉक आएगा नहीं अंदर। और अगर आए भी ना तो बताओ इनको, राइट, बताओ इनको, इसको अपलाइन को बताओ कि आ रहा है, वो आपको सोल्यूशन देंगे, वो आपको डेफिनेटली उसके अंदर हेल्प करेंगे। समझ आ रहा है? समझ आ गया? और ये पता किस कारण होता है, एक पॉइंट वो भी लिखा देता हूँ, वो पॉइंट आपको मैं वो भी लिखवा देता हूँ, मतलब आप क्लियर रहोगे, आप क्लियर रहोगे। एक मिनट, देखो भाई सिंपल है, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा ना, वैसे दिमाग में बीज बोया जाएगा तुम्हारे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, राइट। अगर आपको नेगेटिव टॉक, अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज आती है ना, तो उसका रीजन सिर्फ है कि तुम्हारी एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारी एनवायरनमेंट सही है ना, तो सिंपल सी चीज है, तुम्हारा दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, और अगर आया भी ना, तो मैंने ऊपर तुम्हें सॉल्यूशंस दे दिए। बिजी रखो, स्टे कनेक्टेड विद योर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो। क्या लिखा है मैंने?
बताओ भाई, बताओ. चेंज योर इनर डायलॉग्स. राइट, मतलब कैसे? प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस. भाई सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है. अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए ना, अब आप ये एफर्मेशंस के बारे में अगर आपको जानना है तो इसको गूगल कर लोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा. राइट. चेंज योर इनर डायलॉग मतलब क्या है? सिंपल सी चीज अगर देखा जाए, आप लोगों को जो अपनी अंदर की जो बातें हैं, जो आप अंदर के जो लैंग्वेजेस है, जो अंदर की बात आप कर रहे हो, इन शॉर्ट अगर देखा जाए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आओ. जो नेगेटिव है कट ऑफ नेगेटिव कर दो और उसके अंदर पॉजिटिविटी भर दो. वो कैसे भरी जाएगी? आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी पड़ेंगी. आपको सुबह उठकर ये बोलना पड़ेगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी. मैं दुनिया का सबसे बेस्ट क्लोजर हूँ. आज मैं अगर देखा जाए तो मैं आज सबसे ज्यादा काम करूंगा. मैं आज सबसे ज्यादा क्लोजिंग्स करूंगा. मैं सबसे ज्यादा कॉल्स करूंगा. सबसे ज्यादा फॉलोअप्स लूंगा. राइट. आज मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. आज मैं बहुत अच्छे लेवल पर काम करने वाला हूँ. आज मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है. ये क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशंस. राइट. इससे पता क्या हो जाएगा? आपका जो माइंडसेट है ना, वो अपलिफ्ट हो जाएगा. मतलब आपका जो माइंडसेट है ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा. बहुत बढ़िया. पता. राइट. जिससे पता क्या होगा? जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. जिससे आप कभी डाउन फील नहीं करोगे. बहुत सारे लोगों को डाउन फील होता होगा ना. क्यों होता है पता है? कभी आपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस किए ही नहीं है. हम लोगों ने ना बुक बनाई हुई है. सुबह उठकर ना हम लिखते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली. राइट. हम ग्रेटफुल भी होते हैं और हम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी लिखते हैं. 100 बार ये भी लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू मेक 5 A's दिस मंथ. बताओ, लिख पाओगे 100 बार? तुम्हें अगर सुबह लिखने बोला 1 घंटे, 100 बार लिखोगे? इसी ने तो हमें बेस्ट क्लोजर बनाया है. जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आज, लिखा करो सुबह उठकर एफर्मेशंस. क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ. लिखा करो आई एम गोइंग टू मेक 5 A's. 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 भाई तुम यूनिवर्स को भी ऐलान कर रहे हो कि तुम 5 A's बनाने की कोशिश में लगे हो. तो यूनिवर्स भी लग जाएगा तुम्हारे पीछे तुम्हें देने के लिए. राइट. मतलब एक इन शॉर्ट तुम्हारी बुक के अंदर ना तुमने एफर्मेशंस लिखने चाहिए जिससे तुमको पता चलेगा. और उसके साथ साथ हम आप कह सकते हैं जो आपका वर्किंग सेटअप है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्किंग सेटअप है, वहां पर एक वॉल है फॉर एग्जांपल, वहां पर ना नोट्स बना दो. मतलब स्टिक कर दो. क्या स्टिक करना है? कुछ अच्छे कोट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस स्टिक कर दो. राइट. वहां पर क्या स्टिक करना है? पॉजिटिव अफर्मेशंस. तुम्हारे वर्किंग सेटअप के पास लिख दो. तुम्हें थोड़ी नुकसान हो रहा है. मतलब जब भी तुम काम पर बैठोगे, जब भी तुम चेयर पर बैठोगे, तुम्हारे सामने पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे होंगे कि आई एम गोइंग टू डू दिस. मैं ये करना चाहता हूँ. तुम्हारे टारगेट्स लिखे होने चाहिए. राइट. मतलब वो तुम्हारे आसपास ही होने चाहिए. जिससे आपको पता क्या चलेगा? वो आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस समय. राइट. अब सिंपल सी 9th पॉइंट जो हमारा है, गिव मी अ मिनट. पहले मेरे को बताओ, ये सारी चीजें समझ आई आपको? हाँ जी. अभी तक मैंने जो चीज बताई, मैं आपको चैट बॉक्स में ऑप्शन दे रहा हूँ. क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो पाई? भाई लिख लीजिए. गिव मी अ मिनट गाइस. एक मिनट.
हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, तो अब हम हमारे जो 9th लास्ट पॉइंट है हम उसके ऊपर जाते हैं, दैट इज रिमेन इन्फॉर्म्ड। रिमेन इन्फॉर्म्ड, अब ये क्या है? सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं ना कि व्हाट इज दिस, मतलब हम कह सकते हैं कि रिमेन इन्फॉर्म्ड का मीनिंग क्या है? हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। राइट, रिमेनिंग इन्फॉर्म्ड मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर देखा जाओ, एक नॉलेज होना, राइट, और या फिर हम किसी चीज के बारे में हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन होना, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोगों को लेटेस्ट न्यूज दे सकते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज? भाई सिंपल सी चीज है, आज के टाइम पर अगर आपको पता है कि काम करना है, आपको पता है कि आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, आपको पता है, आपको ये पता था ना कि आपने इसको क्वालिफाई करना है, राइट? तो क्या है ये क्या है? ये एक नॉलेज है, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, नॉलेज थी। वैसे ही चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पास एक जर्नी पैक है, अगर आप लोगों को पता ही नहीं होता कि जर्नी पैक करके एक ऑफर है, तो आपका 37,000 में स्टार्ट होता। आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट न्यूज है, वो आपको पता है, उस चीज की डिटेल सिचुएशन पता होना, इसी को हम कह सकते हैं कि इसी को हम कह सकते हैं रिमेन इन्फॉर्म्ड। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो आपका बिजनेस बिल्ड करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। मतलब ये चीज आपको ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो बिल्ड करेगा। और आपको कुछ 9 टिप्स भी और बताता हूं मैं, राइट? 9 पॉइंट्स भी बता सकता हूँ, राइट? तो लिख लो, लिख लो, या फिर अगर देखा जाए इट्स ऑलमोस्ट टाइम, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। पहले आपको मैं स्टार्टिंग से एक बार 9 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ना वो बता देता हूँ। 9 ways to build a confidence at work। पहले तो स्टार्ट स्मॉल, राइट? कोई भी चीज को छोटे तरीके से अगर शुरू करोगे, कोई भी छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप मतलब कोई भी स्मॉल स्टेप लोगे, उससे बिहेवियर भी आपका चेंज होगा, आपकी गोल सेटिंग होगी, आपकी छोटी छोटी चीजें जिससे आपका इम्पैक्टफुल माइंडसेट माइलस्टोन अचीव करोगे। सेकंड, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप काम के अंदर हो, अगर आपको कोई भी चीज की नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको किसी भी चीज के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट? जिससे आपके पास अगर लैक ऑफ नॉलेज है, तो इफेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से वो आपका जो रोल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जॉब का एग्जांपल दिया था, राइट? अगर आप उसको क्वेश्चन करते हो, आपकी किस तरीके की जॉब करते हो, क्या करते हो, वहां से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, और नॉलेज इंक्रीज होने से आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाए। तीसरा, ड्रेस फॉर कंफर्ट। बढ़िया तरीके से कपड़े डालोगे, बढ़िया तरीके से वाइब आएगी, बढ़िया तरीके से कंफर्ट आएगा, उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से आपका माइंड एक्टिव होगा, और माइंड एक्टिव ऑब्वियस सी बात होगी तो बिजनेस तो होगा ही होगा, लेकिन इन सारी चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? मतलब अच्छे कपड़े डालकर काम करोगे ना, इन शॉर्ट, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे प्रोस्पेक्ट का भी बढ़ेगा, और ओवरऑल आपकी टीम का भी बढ़ेगा, राइट? अगर देखा जाए, आप सारी चीजों को अगर अच्छे से आउटफिट डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसी के साथ साथ जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपका बॉडी पोस्चर है, वो आपका अगर बढ़िया होगा, तो आपके सामने वाले पर्सन है उसके अंदर भी इम्पैक्ट जाएगा, और आपको खुद को भी बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फोर्थ पॉइंट, गिव योरसेल्फ अ क्रेडिट। कभी भी खुद को ये मत बोलो मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज का नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हमेशा खुद को क्रेडिट दो, राइट? खुद को क्रेडिट दो कि आप अपने आप को बोलो कि यार मेरे पास एक दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? और ये सोचो कि यार आप गिवर हो, मतलब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट? मार्केट में लोगों के पास काम नहीं है, आपके पास एक काम है, राइट? तो खुद को ना क्रेडिट दो कि दुनिया की सबसे बेस्ट काम तुम्हारे पास आ चुका है। सारी चीजों के अंदर ना खुद को क्रेडिट दिया करो, राइट? जिससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड फेलियर। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड फेलियर। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग माइंड में, जब तक आप अपने एक्सेप्ट
मतलब आप जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा आपको लगेगा कि मैं शक्तिमान हूँ, राइट? लेकिन अगर देखा जाए असल में आप नहीं हो, आपको मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उसी से आपके अगर देखा जाए सारी चीजें आपको पता लगेगी। मतलब अगर कोई आपको छोटे छोटे चैलेंज लेना पड़ेगा, जैसे आपने कोई गोल सेट किया है, राइट? उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ रही है ना, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो फेलियर है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोने धोने से कोई फायदा नहीं हो, उससे अगर देखा जाए डाउन फील करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर डाउन फील हो रहा है तो उस समय अगर आप सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करोगे ना, राइट, तो आप अपने सेल्फ अवेयरनेस अपने जो तो उससे आप ना सीख भी सकते हो अपने मिस्टेक्स, राइट? उसको हम कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस, राइट? और स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर फेलियर। 6th पॉइंट, 1 मिनट। फॉलो ट्रस्टेड मेंटोर, राइट? फॉलो ट्रस्टेड मेंटोर। अगर आपका मेंटोर ट्रस्टेड है, मतलब अगर देखा जाए आपका मेंटोर है, आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज, मतलब जो आपकी अपलाइन है उस पर आपको 101% भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद जो करियर है, उसकी जो इनसाइट्स है, उसकी जो अगर देखा जाए अभी तक का ग्राफ है, वो ग्राफ के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो आपको ऐसे आइडियाज दे सकता है जिससे आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप उसमें ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि अपलाइन एक ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस में आपका सब कुछ बिल्ड कर देगी, right? You will feel confident and empowered to meet your goals when there is someone in your career. आपके करियर के अगर कोई बंदा है जो आपका मेंटर है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील करोगे और एम्पावर्ड फील करोगे अगर आप कोई गोल अचीव कर रहे हो। 7th पॉइंट, कट आउट नेगेटिव सेल्फ टॉक, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपने सेल्फ टॉक को रिमूव करना है तो आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको बिजी रहना पड़ेगा काम के अंदर, और आपको आपके अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नेगेटिविटी आती है, तो उनको बताना पड़ेगा। उसके और एक बात, आपको एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, उसी की वजह से आपको नेगेटिविटी आती है। 8th पॉइंट, चेंज योर इनर डायलॉग। मतलब आप अपने अंदर का जो दिमाग है उसको चेंज कर दो और उसके अंदर ना पॉजिटिव अफर्मेशंस डालना स्टार्ट। मतलब आप इन शॉर्ट अगर देखा जाए आपके माइंड में अगर कोई भी कचरा है तो उसको निकाल दो और उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस डालना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिससे आपका माइंडसेट बिल्ड होगा और वो माइंडसेट बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा, वो अपलिफ्ट हो जाए, राइट? जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कभी भी डाउन फील होता है, कभी भी मतलब डाउन नहीं होगा उससे, अगर देखा जाए सॉरी, राइट? अगर आपको अफर्मेशंस के बारे में अगर और बताओ तो वर्किंग सेटअप है, वर्किंग सेटअप के आसपास अपना चीजें क्रिएट करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस लगाओ जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसकी एनर्जी उसके आसपास रहनी चाहिए। वॉल्स पर लगा सकते हो, नोट्स बना सकते हो, स्टिक कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशन। 9th पॉइंट है रिमेन इन्फॉर्म्ड, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज। अगर देखा जाए रिमेन इन्फॉर्म्ड का मीनिंग है हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, और एक हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, राइट? मतलब हम कह सकते हैं लेटेस्ट न्यूज। मतलब अगर तुम्हें कोई भी काम है उसके बारे में आपको उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता है, अगर आपने कोई यहाँ से फॉर एग्जांपल पुणे से जाना है मुंबई जाना है, और आपको पता है कि भाई मुंबई के रास्ते पर ना अभी बहुत ट्रैफिक रहती है, रात को 10 बजे के बाद ना कंटेनर्स में ना बहुत ट्रैफिक रहती है बॉम्बे से पुणे आने के लिए, राइट? और आपका कोई पर्सन है जो बॉम्बे से पुणे आ रहा है, जो आपको बता रहा है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, राइट? तो अब वो जब मतलब जो माउंटेन रेंज है, जो हम कह सकते हैं जो घाट है, राइट, जो घाट है उसमें ना लगभग 1.5 घंटे का ट्रैफिक, और यूजुअली जाने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लगता है, और अगर ट्रैफिक मिल गया तो 5 घंटे 6 घंटे लगता है। अब ये किसको पता है? अगर आपको नॉलेज है उसकी, तो ऑब्वियस सी चीज है, एक ऐसा मतलब अगर आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन हो ना, तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। आप उसको कॉन्फिडेंटली बता सकते हो, अरे नहीं भाई आगे से ना वैसी प्रॉब्लम है, तो आप ना क्या करना, लोनावला आने से पहले ही जो हमारा मेन एक्सप्रेस वे उसको छोड़कर जो पुराना एक्सप्रेस वे उससे चले जाना, आपको ट्रैफिक नहीं लगेगी, राइट? दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मतलब आपको रिमेन इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, राइट? समझ आ रहा है? अभी तक मैंने जो आपको चीजें समझाई, क्या समझ आई? अब कुछ लोग अभी बोल रहे हैं सर अभी 9 पॉइंट और वापस बताओ। 3 बार मैंने रिपीट कर दी, 3 टाइम्स, कि यार आप मतलब मैंने इसीलिए मैंने मुंह से बोला नहीं आप लोगों को,